हाँ, तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था? अलॉयज डिस्कस कर लिए थे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो अनायंस, ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट बता दिया था क्या होता है, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, अब यहां ध्यान देना, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है MnO। MnO क्या है? ऑक्साइड है। हर वो चीज ऑक्साइड है जहां पे O एज अ -2 प्रेजेंट है, तो MnO ऑक्साइड है। CrO ऑक्साइड है, Cr2O3 ऑक्साइड है। ये सारे क्या है? ऑक्साइड है। और भी कोई चीज लिखी हो वो क्या है? सब ऑक्साइड है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई चार्ज आ जाए, जैसे सपोज लिखा है Cr2O7, अगर सिर्फ ये लिखा है तो ऑक्साइड है। अगर इस पे चार्ज आ गया -2, तो इस ऑक्साइड पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव ना। तो अब इसको बोलेंगे ऑक्सो अनायन। क्या बोलेंगे? ऑक्सो अनायन। वही अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए VO2+, तो इस पे क्या आ जाएगा? ये ऑक्सो कैटायन। क्या हुआ? ऑक्सो कैटायन में आपके पास मेटल होगा, ठीक है, और O होगा और प्लस चार्ज होगा। ऑक्सो अनायन में मेटल O और नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर तुम्हारा सिंपल ऑक्साइड है तो वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा, इसको बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। अब बस तुम मेरे को एक बात बता दो कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं? हाँ, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। एग्जैक्टली, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ये आपको पता है? ये बात गलत है। क्यों गलत है वो समझाता हूँ क्यों गलत है। देखो, मैं भी जब बच्चे 10th क्लास में होते हैं ना, तो उन्हें बताता हूँ मोबाइल वर्ड। क्या बताता हूँ? मोबाइल के 3 वर्ड याद रखो, MOB। MO से हो गया मेटल ऑक्साइड और B से हो गया बेसिक। मैं भी ये बताता हूँ कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ 10वीं क्लास तक मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। जब हम 11वीं 12वीं में आ जाते हैं तो मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ ध्यान देना, मेटल ऑक्साइड में बी एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनके दोनों नेचर होते हैं, ठीक है, जिनके दोनों नेचर होते हैं। तो अब याद ध्यान दो, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट या मेटल लिख सकते हो। अब चेक करके देखना, अगर मैं यहाँ पे CrO लिखता हूं, ठीक है, तो Cr के चार्ज को आप लोग x लेट कर लो। Cr को क्या लेट कर लो? x। तो अगर Cr का चार्ज x है, O का चार्ज -2 है, और क्योंकि एक ही O लगा है और नेट ऊपर चार्ज क्या है? 0। तो अगर ऊपर चार्ज हमारा 0 है तो इक्वल टू 0, तो यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +2। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम आ रही है, +2 +3 आ रही है, तो वो क्या है? मतलब +1 +2 +3 आ रही है तो बेसिक मान लेंगे। जैसे जैसे +4 पहुंचेगी, +4 +5, तो हम उसे एम्फोटेरिक मान लेंगे। और जैसे जैसे +6 +7 पहुंचेगी तो क्या मानेंगे उसे? एसिडिक। के ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के या एलिमेंट की जितनी इंक्रीज होती जाएगी, उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा क्या होगी? इंक्रीज। ये बात समझ रहे हो? तो अगर मान लो तुम्हारे से मैं पूछूं, एक लिखा है CrO और एक लिखा है CrO4-2, तो अब आप बताओ इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा? यहाँ चेक करो, Cr वाले को क्या मान लो? X मान लो। तो X और -2 के हिसाब से कितने लगे हुए ऑक्सीजन? 4 इज इक्वल टू -2। तो X -8 इज इक्वल टू -2। तो X की वैल्यू कितनी आई? तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट काफी बढ़ गई ना, तो एसिडिक है। तो मेटल ऑक्साइड कोई ऑक्सो एनायन हो, ऑक्सो कैटायन हो, उसका एसिडिक या बेसिक नेचर कैसे बताया जाएगा? सिर्फ आपको क्या चेक करना है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसे फटाफट लिखो।
हाँ बच्चों याद ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक है। Cr2O3 ये ले ले एक, और एक और उठा लो CrO3। अगर यहाँ पे एक Cr के को मैं x मानू तो 2 Cr थे, कितने हो गए 2x, अरे 2 का 2x हो गया, और O-2 के हिसाब से 3 लग गया, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई +3। अरे बोलो नहीं आई निकल के +3। और यहाँ पर आ जा CrO3 पे, यहाँ पे Cr वाले को x मान लो, तो x - 2 × 3 इज इक्वल टू 0, तो x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है +6। तो चेक करके देख, चार्ज दोनों पे ही नहीं है, लेकिन एक का ऑक्सीडेशन स्टेट कम आ रहा है, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं पूछूं Cr2O3 और CrO3 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो बता दोगे कौन सा Cr होता है कम एसिडिक है, समझ गया है ना, बस ये वाली बात हो गई। तो आपको यहाँ पे सारी जजमेंट किसके हिसाब से करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। ये लिख लो, मैं ये सारा पार्ट हटा रहा हूं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देना बच्चों। अब जो कराने जा रहा हूँ बहुत मुश्किल है, और जिसे मैं कहता हूँ ना कि जो चैप्टर आपका प्योरली समझने का है, तो वो 80-85% समझने का है, जो अब कराने जा रहा हूँ वो प्योरली रटने का है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को कुछ ऑक्सो एनाइंस ऐसे कराने जा रहा हूँ जो अपने पेपर में स्ट्रक्चर के साथ पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे Cr2O7 - 2, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं, क्योंकि 2 क्रोमियम है इसलिए क्या बोलेंगे डाइक्रोमेट आयन। और CrO4 - 2 को बोलते हैं क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। और Cr2O4 - 2 को बोलते हैं क्रोमाइट। क्या बोलते हैं, क्रोमाइट आयन, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर नहीं बता रहा है, एक ऊपर वाले का बता रहा हूँ, किसका बता रहा हूँ, Cr2O7 वाले का क्या स्ट्रक्चर है, याद ध्यान देना, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। चेक करके देख ले भाई, CrO4 ये हो गया, CrO3 ये हो गया, दोनों टेट्राहेड्रल है। दोनों कैसे स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऐसा एक ऊपर और 3 क्या होते हैं नीचे होते हैं, तो ये 3 नीचे दोनों के उस पे, तो ये भी टेट्राहेड्रल यूनिट है, ये भी टेट्राहेड्रल यूनिट है। Cr2O7 - 2 हो गया, डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। और क्रोमेट आयन क्या होता है, CrO2 हो गया, O - 2 O - 2, इज दैट क्लियर, ये हो गया क्रोमेट आयन। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको प्रिपरेशन बता रहा हूं, पेपर में डायरेक्ट पूछी जाएगी। क्या बता रही हूं भाई, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में आपको एक बहुत ही घटिया मेथड से याद कराने जा रहा हूं, जो याद कर सको तो कर लो वाली बात है, समझ रहे हो। मतलब मुझे भी कोई बहुत ढंग से याद नहीं है, मैं बस आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट प्योरली रटने का है। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलना है भाई इसने, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेरी बात सुन, कॉपी छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। एक पिक्चर आई थी क्या होगी बेशक से, खिलाड़ी नंबर बोल बोल बोल, क्या है खिलाड़ी नंबर, तुम्हें पिक्चर नहीं पता, 786, तो तुम्हें 786 की जगह याद रखना है 784। अब इसने दिमाग खराब करना चालू कर दिया, 786 की जगह 784, और वो भी ऐसे नहीं, ऐसे। आप इनफैक्ट 487 ही याद कर सकते हो, लेकिन मत करो, आप ऐसे याद रखो, ध्यान दो। अब क्रोमाइट आयन है, क्रोमाइट आयन स्टेप 1। क्रोमाइट आयन में Cr2O4 - 2 है ना, तो अगर इसके साथ में कोई +2 वाला आयन लगाऊंगा तो 1 लगाऊं, क्योंकि ये पूरा -2 है, इसको 1 + 2 आयन बैलेंस करेगा ना, तो ये है क्रोमाइट और FeCrO4, FeCr2O4। तो पहले आपने क्रोमाइट आयन लिखा, फिर आपने क्या लिखा, सोडियम कार्बोनेट, फिर आपने क्या लिखा, O2। क्या लिखा, ये और ये याद करना है, फिर थोड़ा सा याद करना है, फिर और कम याद करना है, फिर सबसे कम याद करना है, याद तो जो आपने ये 784 याद किया था, उसे उल्टा ऐसे लिख दो 784। पहले आप देख लो, फिर जज करना कि याद करा पा रहा हूं कि नहीं करा पा रहा, ठीक है।
तो ये जो आपने 784 उल्टा करके लिख दिया, अब आप यहां ध्यान दो, ये आयरन का क्रोमाइट हो रहा है, अभी क्योंकि सोडियम आया ना, वो बनाएगा सोडियम क्रोमेट, क्रोमाइट और से क्या बनेगा, और क्रोमेट होता है CrO4-2, तो CrO4-2 को अगर ये -2 है तो कितने सोडियम बैलेंस करेंगे इसे, क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज होता है ना, तो अगर मैं 2 सोडियम यहां पर लगा देता हूं बैलेंस हो जाएगा। अरे बोल, 2 सोडियम, और चेक करके देख यहां कितने सोडियम थे, 16, तो यहां कितना आएगा नंबर, 8 आएगा ना। अगर तेरे को सिर्फ यू नंबर याद रखना है, उसके बाद घंटा कुछ याद नहीं रखना, बैलेंसिंग याद नहीं रखनी, पूरी रिएक्शन में बैलेंस करने का बस एक घटिया सा मेथड बता रहा हूं, ठीक है, याद करो तो कर लो। तो ये बना, अब जो आयरन क्रोमाइट और में था ना, अब वो Fe2O3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Fe2O3। अब चेक कर यहां कितने आयरन थे, तो वहां कितना लगाऊंगा कि चारों, 2, और यहां कितने कार्बोनेट थे, 8 कार्बोनेट थे। तो जब भी कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेट से हमेशा रिलीज होती है CO2, तो कितने रिलीज होंगे, 8 CO2। पहली रिएक्शन समझ आई। देखो मैं ये नहीं कहता कि ये रिएक्शन आपको पूरी समझ में आएगी, आपको इससे कोई बेटर मेथड मिले तो मुझे बताना, मैं आगे वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इससे बेटर मेथड नहीं है। प्रॉपर याद करना है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है क्रोमाइट और से सबसे पहले आप क्या बनाते हो, क्रोमेट, और क्रोमाइट से आप बनाओगे सोडियम क्रोमेट, ठीक है। तो सोडियम डालने के लिए, आयरन को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या डाला है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब स्टेप 2 आ जा, जो स्टेप 2 में आपके पास 8 सोडियम क्रोमेट है, वो 2 सोडियम क्रोमेट ले लो सिर्फ उसमें से। अगर मैं ये 2 सोडियम क्रोमेट लेता हूं, ध्यान देना 2 लेता हूं, तो ये एक्चुअल में टोटल कितने हो गए, 4 Na हो गए, Cr2 हो गए, O कितने हो गए, अरे यही हुआ। तो चेक कर, इसमें मैं डालता हूं 2H+, क्या डालता हूं काका, 2H+, एक O लेके उड़ जाएंगे, क्या बनाएगा, एक वाटर, अरे बोल, 2O 2H, एक O लेके उड़ जाएंगे, क्या बचा, O7, और तुझने क्या बनाना, तूने फाइनल K2Cr2O7 बनाना है ना, लेकिन यहां पर मेरे पास K तो अवेलेबल ही नहीं है, क्या अवेलेबल है, Na, तो अब यहां से रिमूव कर Na2Cr2O7, क्या रिमूव करना है, Na2Cr2O7, तो चेक कर तेरा सोडियम डाइक्रोमेट तो बन ही गया, अरे K2Cr2O7 नहीं बना, क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट। तो Na2Cr2O7 और एक O जा चुका है, तो अब यहां बचा क्या, 2 Na, वो 2 Na आपका बनाएंगे 2 Na+, ये तुम्हारी हो गई सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है, थर्ड रिएक्शन में कुछ याद नहीं करना, अभी आपने सोडियम डाइक्रोमेट लिख दिया, बस सोडियम को रिप्लेस कर दो किससे, K से। तो ये जो आपका Na2Cr2O7 है, इसमें मैं 2 KCl डालूंगा, किस लिए, क्योंकि 2 Na को 2 K रिप्लेस करेंगे, तो दिस वुड बिकम K2Cr2O7, और जो 2 Na थे वो 2 Cl के साथ मिलके क्या बना लेंगे, 2 NaCl। आप बताओ इन तीनों रिएक्शन में सबसे सस्ती रिएक्शन कौन है, लास्ट, सबसे मुश्किल कौन सी है, फर्स्ट। तो इनका ऑर्डर अगर मैं बताऊं कि मुश्किल तो है याद करना, लेकिन थोड़े से एफर्ट से याद करा जा सकता है। चेक करना, ये तुम्हारा क्रोमाइट था, क्रोमाइट से आपने बनाया क्या, क्रोमेट, फिर क्रोमेट से आपने क्या बनाया, डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट आयन जो सोडियम की फॉर्म में था उसे फिर आपने K से रिप्लेस कर दिया। याद करने का सिर्फ एक तरीका, मैं कभी नहीं कहूंगा टोटली लर्न द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आप सबके कोफिशिएंट याद करने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर आपने सिर्फ ये याद कर लिया और बैलेंस नहीं किया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये इतना याद नहीं करना, सिर्फ आप इसकी बैलेंसिंग याद रखो, क्या, आयरन क्रोमाइट और यहां पर लिख दिया सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, ये लिख दिया, क्यों सोडियम कार्बोनेट क्यों डाला, आयरन को रिप्लेस करने के लिए, समझ रहे हो।
और जैसे हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो याद रखना U भी O2 लेवे और CO2 छोड़ दी। ठीक है, तो अभी आयरन क्रोमेट का आयरन गया Fe2O3 में, इससे ऑक्सीडाइज होकर के, और जो तुम्हारा क्रोमाइट पार्ट था वो Cr2O4 कन्वर्ट हो गया CrO4 में। CrO4 मैंने बताया क्या होता है, -2, तो 2 Na आएंगे, और 2 Na आ गए क्योंकि यहाँ पे क्या था, 8 सोडियम कार्बोनेट 8 Na2, तो यहाँ पे भी 8 Na2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, वहां पे 4 Fe थे तो यहाँ पे 2 Fe2 हो गया, और क्योंकि यहाँ पे 8 कार्बोनेट थे तो 8 CO2 हो गया, ताकि 8 कार्बन बैलेंस हो जाए। उसके बाद ये 8 थे, इनको कर दिया 2, 2 में अगर इनको डबल करूं तो Na4Cr2O8 हो गया, तो इसमें से पहले Na2Cr2O7 अलग कर लो, बचा एक O और 4 2 Na, तो 2 Na को 2 Na प्लस लिख दिया, और जो तुम्हारे एक O बचे हैं उसको 2 H प्लस के साथ वाटर। समझ में आई? अब चेक करके देख, यू तेरा कितने नंबर का दे रखा है पेपर में, 1 का नहीं 2 मार्क्स का दे रखा है। यू 3 रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के 2 मार्क्स दे रहा है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया है इसने। अबे चारों रिएक्शन एक, ये तीनों रिएक्शन 1 नंबर की थोड़े होगी, अलग अलग पार्ट है, टोटली 2 नंबर का। अभी इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये लिख लो बस आप एक का। बच्चों अब आगे ध्यान देना, जैसे कि आपको बताया डाइक्रोमेट आयन जो होता है ना, डाइक्रोमेट आयन इसका कलर होता है ऑरेंज, और क्रोमेट आयन का येलो। ओके, और भी आयन्स होते हैं, एक होता है MnO4-, इसे बोलते हैं पर मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। इसका कलर होता है समथिंग अबाउट डीप वॉयलेट, वॉयलेट वॉयलेट कलर के होता है। और एक होता है मैंगनेट आयन MnO4-2, MnO4- और MnO4-2, इसका होता है, इसको बोलते हैं मैंगनेट आयन और इसे कौन सा कलर होता है, इसका ग्रीन टाइप कलर होता है, ग्रीन कुछ। ठीक है, ये लिख लो। अब इनके बारे में थोड़ी और नॉलेज देता हूं कि ये करते क्या है ये। ठीक है, अब ये जो हमने डाइक्रोमेट बनाया या क्रोमेट बनाया, इनका काम क्या है, यहां ध्यान दो। जैसे कि Cr2O7-2 है, ये कौन सा है, डाइक्रोमेट आयन है। यहाँ पे क्रोमियम की वैलेंसी निकाल लेते हैं, क्या आएगी क्रोमियम की, क्रोमियम को x मान लो, तो ये 2x -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, तो क्या आई वैल्यू, 2x इज इक्वल टू ये -14 उधर जाके +14, और +14 -2 +12, s की वैल्यू क्या आई +6, तो क्रोमियम यहाँ +6 में है, और चेक करना क्रोमियम का मैक्सिमम +6 ही होता है। ठीक है, और MnO4- का ध्यान दो, जो पर मैंगनेट आयन है, तो Mn को क्या मान लो x, तो x -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू क्या आई वैल्यू, मैंगनीज की मैक्सिमम क्या होती है +7। तो यहां पर लिखना कि Cr, क्या लिख रहा हूं, इन कंपाउंड्स के अंदर, इन एनायंस के अंदर, इन Cr2O7-2 एंड MnO4-, Cr is equal to +6 and Mn is equal to +7 is already present in their maximum ऑक्सीडेशन स्टेट। कहां प्रेजेंट है गाइस, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो पाएंगे, अगर पहले से ही अपनी मैक्सिमम लिमिट में पहुंचे हैं तो और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो दे कांट बी ऑक्सीडाइज्ड further, they only will, अरे यार वो अपने आप को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते ना, they only will oxidize others, अरे they will only, ले भाई ऐसे कर ले,
दे विल ओनली ऑक्सीडाइज अदर या अदर्स, अदर्स लिख लो भाई। ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के यह ध्यान देना कि जो MnO4 माइनस है ना, ये खुद रिड्यूस होगा किसमें, Mn+2 में। अगर एसिडिक मीडियम है तो ये किसमें जाएगा, Mn+2 में। और अगर बेसिक मीडियम है तो ये किसमें जाएगा, अगर बेसिक मीडियम है तो ये जाएगा MnO2 में। MnO2 में कितनी होगा इसकी वैलेंसी, x - 2 × 2 कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी ना। हाँ तो ये होगा। और Cr2O7 - 2 किसमें जाएगा, ये चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, ये किसमें जाएगा, Cr+3 में। इज दैट क्लियर। अरे यार ये हमेशा क्या होंगे, रिड्यूस, दे इटसेल्फ विल गेट रिड्यूस्ड। और क्योंकि ये खुद रिड्यूस होंगे रिएक्शन में, तो औरों को क्या करेंगे, तो वही तो लिखा है, दे विल ओनली ऑक्सीडाइज अदर्स, और खुद क्या होंगे। हाँ तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन लिखी है, क्या लिखी है ये वाली, हाँ ये रिडक्शन रिएक्शन लिखी है। अब ये अगर रिडक्शन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी वो बताता हूं आपको। लिखो भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, क्या होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसे लिख लो फिर बताता हूं। अभी जो मैंने आपको ये वाली बात बताई, आपको इसका मतलब शायद ज्यादा ना समझ आया कि ये क्यों लिखवाया है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर एसिडिक मीडियम होगा तो MnO4 माइनस रिड्यूस होकर Mn+2 में जाएगा। अगर बेसिक मीडियम होगा तो MnO4 माइनस रिड्यूस होकर किस में जाएगा, MnO2 में। ठीक है। और Cr2O7 - 2 चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक हो, कहा जाएगा, Cr+3 में। अरे बस तू 10 मिनट रुक जा, सब समझ आएगा। मतलब ये रिएक्शन तेरी पता है क्या हुई, ये तेरी रिएक्शन हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या हुई, अरे क्या हुई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, ये तेरी क्या हुई भाई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये भी ध्यान देना, अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं तो किसी को तो ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे, किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं वो यहां लिख रहा हूं, यहां ध्यान दे। आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करता है I2 में, आई नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करता है, I2 में। ठीक है भाई, लेकिन I2 में ऑक्सीडाइज करता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन I नेगेटिव को ले जाता है IO3- में, कौन से मीडियम में, बेसिक में। अरे एक दो ही में बस लोचा है एसिडिक और बेसिक का, बाकियों में नहीं है। अब नेक्स्ट राजा, S - 2 को ले जाता है किधर, S में, और S - 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, H2S को ले जाता है S में, मतलब ये दोनों सेम बात है। और किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, Fe+2 को ऑक्सीडाइज करता है Fe+3 में, Sn+2 को ऑक्सीडाइज करता है Sn+4 में, C2O4 - 2 को ऑक्सीडाइज करता है CO2 में, NO2- को ऑक्सीडाइज करता है NO3- में, H2O3- 2 को करता है SO4 में। ठीक है काका, बस तू इन्हें लिख ले। अभी यूज क्या होना है वो मैं बताऊंगा, यूज क्या होना है अभी बताऊंगा। H2O3- 2 को भी इसमें करता है और SO3- 2 को भी इसी में करता है, SO4- 2 में। और कोई छूट रहा होगा तो और बताऊंगा। ठीक है, I हो गया, S हो गया, SN हो गया, Fe हो गया, NO2 हो गया। हाँ ये लिख लो। अब इनका यूज बताता हूं, यूज क्या है। ठीक है, लिख लो। अब ये आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, और ये सारी कैसी रिएक्शन है, ये वाली जो लिखवाई है, ये सारी है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मतलब OHR। अब मैंने आपको ये लिखवाया और ये लिखवाया, तुम कहोगे यार समझ कुछ नहीं आया। ठीक है, तो अब बताता हूं इसका काम क्या है। अभी हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। क्या करेंगे गाइस, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। अब बिल्कुल कॉपी छोड़ दो, एकदम कॉपी छोड़ दो, ऐसे करके बैठ दो, लिखना कुछ नहीं है भाई, बंद कर दे, छोड़ना रहने दे, हटा, कुछ नहीं मिटा रहा मैं, तसल्ली से बैठ जा। ठीक है, अब बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कैसे होती है यहां ध्यान देना। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, Cr2O7- 2 प्लस Fe+2 प्लस H+, और यहां लिखा होगा कंप्लीट द रिएक्शन। क्या लिखा होगा, ठीक है रे, क्या लिखा होगा, कंप्लीट द रिएक्शन।
अब तुझे यूं नहीं पता कि ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, कुछ नहीं पता ना, तो अब यहां ध्यान देना, ये एसिडिक मीडियम में कहा जाता है, Cr+3। तो ये बात आपको याद रखनी है, Fe+2 कहां जाता है, Fa, ये बात आपको याद रखनी है। और H+ कहां जाता है, H+ कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ ये बता रहा है दैट द रिएक्शन इज अकरिंग इन एसिडिक मीडियम। इज दैट क्लियर? तो अभी तसल्ली से समझो इस बात को। अब आप ये जानते हो कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, अरे बोलो, +2 से +3, तो ये हुई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये वाला क्योंकि हमें बताया था कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो ये हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो एक एक करके पहले मैं दोनों को बैलेंस करूंगा, उससे पहले मैं यहां लिखूंगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और जो मैं आपको बैलेंसिंग करा रहा हूं इसका नाम है बैलेंसिंग बाय हाफ रिएक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड। तो चेक कर भाई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है, यहां पर तेरा Cr2O7 -2 है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr, बोल दे रे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे को एक चीज याद रखनी है, क्या, मौसी, अरे मौसी होती है, मौसी, मौसी खाला, है ना। तो आपको मौसी नहीं याद रखना, मासी भी याद नहीं रखना, मोह, ज्यादा एक्सप्लेन मत कर देना, मौसी, यू आर मौसी वो तुम्हारे अगर उन्होंने समझ लिया सी क्या कह रहे हो तुम तो आप यहां ध्यान देना, तुम्हें याद रखना है मोह सी, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर, हाँ उन्हें समझाना, ये सी वो सी नहीं है, ये चार्ज है। तो M फॉर क्या है, M फॉर होता है मेटल, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन और C फॉर चार्ज। ओके, तो अभी बैलेंसिंग सिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, या मेटल कितने हैं, तो यहां क्या लगा देंगे, अब उसके बाद किसका नंबर है, O का, यहां कितने O है, तो एक वाटर H2O में एक O होता है, तो यहां कितने वाटर लगाऊंगा, अब क्योंकि यहाँ पे 7 2 14 H हो गए, तो H को मैं H2 से बैलेंस नहीं करता, H+ से करता हूं। कितने H+ लगाने पड़ेंगे, 14 H+। अब चेक करो, M, O और H सब बैलेंस है। अब बैलेंस करना है एट द एंड चार्ज। तो चार्ज देख भाई कैसे, इस पूरे CrO2 पे कितना चार्ज है, अरे बोले, ये -2 चार्ज है, और यहाँ पे H पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, लेकिन H है कितने, अरे 14 है ना, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल क्या चार्ज आया, यहाँ पे Cr पे क्या चार्ज है, लेकिन है कितने, अरे बोल दे, यही बात समझ भाई, पोपटलाल ध्यान से सुन, Cr पे क्या चार्ज है कितने, +6, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, हटा दे। तो अब इस साइड +6 चार्ज आ गया, इस साइड +12, तो +12 में कितने नेगेटिव चार्ज डालूं ताकि +6 के बराबर हो जाए, 6। तो नेगेटिव चार्ज डालते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन डाले सो दैट कि -6 चार्ज हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, तो दिस रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अरे बोलो भाई, यही बात समझ, आपको याद रखना है MOHC, M बैलेंस करते हैं मेटल के आगे जो नंबर लिखा था वो लगा दो, O बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, H बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ H+, और चार्ज नहीं आया समझ तो बता दो, यहीं पे रोक देना, नहीं समझ आया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बता। चलो आगे भाई, नेक्स्ट आ जा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कौन है, Fe+2 goes to Fe+3। चेक करके देख, मेटल यहाँ पे क्या है, अरे यू ना है, यू 2 मेटल है, यू 3 मेटल है, यू चार्ज है, आयरन एक है, आयरन एक है, मेटल बैलेंस है, O है नहीं, H है नहीं, तो छेड़छाड़ क्यों करूं, सीधा आजा चार्ज पे, यहाँ +2 यहाँ +3, तो किस साइड नेगेटिव चार्ज डालू, इस साइड कितने डालू, ले भाई जी ले जिंदगी, एक डल गया। अब बैलेंस ये भी है, बैलेंस वो भी है, मगर एक चीज बैलेंस नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हुए हैं यहाँ उतने रिलीज होने चाहिए, तो 6 से क्या कर दो,
मल्टीप्लाई कर दो 6 से, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा दिस रिएक्शन विल बिकम 6Fe+2 gives 6Fa+3 will give 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन ऐड ऑन कर दो लेफ्ट साइड, लेफ्ट में राइट साइड, तो आपकी नेट रिएक्शन हो जाएगी बेटा नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहां पे Cr2O7-2 और यहां 14H+ और यहां 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से कट जाने वाले हैं, अरे बोल लो। और यहां पे लेफ्ट में क्या है, और वहां क्या है 2Cr+3 +7 वाटर +6, ओके, हेंस बैलेंस्ड। एक भी डाउट, क्योंकि यहां पे सारी चीज समझ में आनी चाहिए, जो नहीं आई तसल्ली से देखो और पूछो। नहीं आई क्या समझ? तो बच्चों अब यहां ध्यान देंगे, जो मैंने अभी रिएक्शन आपको कराई ये वाली, ये कौन से मीडियम में बैलेंस थी, एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं Cr2O7-2 प्लस Fe+2 प्लस OH-, मतलब अब रिएक्शन कौन से मीडियम में बैलेंस करनी है, बेसिक में। बेसिक में कैसे बैलेंस होगी, अब चेक करना, OH नेगेटिव में Cr2O7-2 किस में जा रहा था, Cr+3 में ही जा रहा था, और Fe+2 भी Fe+3 में जा रहा था। अरे अगर किसी और में जा रहा था तो वो लिख देते, इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराई हुई है। अब ये मेरे को पता लग गया, OH नेगेटिव तो सिर्फ ये बता रहा है कि बेसिक मीडियम है। अब आगे का काम हमारे को करना है, ये हमारी हो गई कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है भैया, तो सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अच्छा मैं आपको ना बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप बताता हूं, और पहला स्टेप समझते ही आप 90% रिएक्शन समझ जाओगे। लिखो, टू बैलेंस अ गिवन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, first balance it in acidic medium। वाह वाह, क्या बात बताइए, मतलब आप डायरेक्ट बेसिक में बैलेंस जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे, पहले आपको किस में बैलेंस करना पड़ेगा, सीख चुके हो एसिडिक में बैलेंस करना, तो मान लू कि एसिडिक में कर लूंगा तो लिख, क्योंकि हम बैलेंस करना तो सीख चुके हैं। तो हमारी रिएक्शन हो गई Cr2O7-2 प्लस 14H+ प्लस 6Fe+2 गिव्स 2Cr+3 प्लस 7 वाटर प्लस 6। अरे इतना बैलेंस करना तो हमें आ ही गया, या इसमें भी लोचा है, बताओ तू चिल्ला रहा है, ध्यान दे, ये समझ में आई नहीं आई। अब आपको बेसिक मीडियम में करना है, देखो बेसिक मीडियम में H+ की जगह OH- दिखते हैं। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, एक वाटर में कितने H+ और कितने OH- होते हैं, एक H+ और एक OH-। तो अगर यहाँ पे 4 H+ और 4 OH- होते तो इसका मतलब कितने वाटर, समझ गए, अरे एक में एक है क्या, तो 4 में 4 4 होंगे, 5 में 5 5 होंगे, इज दैट क्लियर। तो यहां ध्यान दे, जितने H+ जिस साइड है ना, एड उतने ही OH-1 बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। तो पूरे में क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ऐड कर दे भैया, Cr2O7-2 प्लस 14H+ प्लस 14 OH- प्लस 6 Fe+2
gives 2Cr+3 plus 14OH minus plus 7 water plus 6 Fe+3। अरे हमने क्या किया, जिस साइड जितने H प्लस थे दोनों साइड उतने क्या कर दिए। अब बता 14H प्लस और 14OH माइनस के बना देंगे, 14 वाटर तो लिख दे प्लस 14 वाटर प्लस 6 Fe+2 gives 2Cr+3 प्लस 14OH माइनस प्लस 7 वाटर प्लस 6 Fe+3। अब चेक करके देख, यहाँ 14 वाटर लिखे हैं, वहां 7 वाटर लिख रहे हैं, तो वो 7 वाटर अगर इधर से काट दूंगा तो इधर कितने वाटर रह जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, H प्लस को एलिमिनेट कर दिया ना वाटर बना करके, तो नेट रिएक्शन किस में आ गई, बेसिक मीडियम में। सो द नेट रिएक्शन इज Cr2O7 - 2 प्लस 7 वाटर प्लस 6 Fe+2 gives 2Cr+3 प्लस 14OH माइनस प्लस 6 Fe+3। इज दैट क्लियर गाइस? एनी लोच टिलियर? ये समझ में आया कि नहीं आया? इसे फटाफट लिखेंगे। ध्यान दे, अभी मैं आपको बता रहा हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आपके जो एलिमेंट्स है ना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने जा रहा हूं सिर्फ, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से काफी कुछ लिंक्ड है। उसके बाद उसके क्वेश्चन हम इन द नेक्स्ट क्लास देख लेंगे। फिलहाल यहां ध्यान देना, जो लिखवा रहा हूं उसे लिख लो पहले, ठीक है। ये देख भाई, ये लिख, ये क्या लिखा है, La, ठीक है। फिर ये सीलियम नहीं है, सीरियम होता है ये, तू सीला याद रख इसे बस, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, पहले इसे लिख लेते हैं एक बार। देख रहे काका ही नहीं याद कैसे, ओए कापी वापी छोड़ दे, पहले यू देख ले इसे याद कैसे याद रखना है आपको। आपको याद रखना लालू, क्या रखना है, अब पहले सुन लो यार, तुम शोर बहुत मचाते हो। इसे याद रखना लालू, शीला, प्रमोद एंड प्राइम मिनिस्टर, ये सारे कौन है, नेता है, सारे नेता है। लालू यादव नेता, शीला दीक्षित नेता, मैं शीला दीक्षित की बात कर रहा हूं, तुम पता नहीं कहां शीला शीला चले गए। लालू यादव, शीला दीक्षित, फिर अरे सुन तो ले, अबे शीला है, शीला, शीला नहीं है, शीला है गांव की शीला है। हाँ, लालू, शीला, प्रमोद, प्रमोद महाजन भी एक नेता ही थे, एंड प्राइम मिनिस्टर, ये तो है ही, ठीक है, क्योंकि सारे नेता हैं तो इनका काम है लूटना। ढंग से सुनो, अरे सुन तो सही यार, देख बढ़िया, अभी तू भी कहेगी बढ़िया कर रहे हैं, लूट रहे हैं, क्या ध्यान दो। लालू, शीला, प्रमोद एंड प्राइम मिनिस्टर, इसको बोलेंगे सबने मिलकर, लेकिन सबने मिलकर को हम थोड़ी अपनी भाषा में सबने मिलकर याद रखेंगे, क्या, ताकि हमें एसएम याद रहे। लालू, शीला, प्रमोद एंड प्राइम मिनिस्टर सबने मिलकर यूरोप का गोल्ड, ये क्या लिखा है, जीडी, क्या लिखा है, यूरोप का गोल्ड लूटा, लूटा लास्ट में है, दोबारा देख ले, चला जा दीवार में, ये नहीं सामने देख लू, फिर बाद में कहेगा ये तो समझ ही नहीं आया। अरे रुक तो जा 2 मिनट, ये देख, लालू, शीला, प्रमोद एंड प्राइम मिनिस्टर सबने मिलकर यूरोप का गोल्ड लूटा। अब अगर यूरोप का गोल्ड लूट रहा है तो वहां पे सिक्योरिटी टाइट नहीं होगी। क्यों टाइट नहीं थी सिक्योरिटी, क्योंकि वहां के जो चीफ मेंबर थे वो कहीं घूमने गए थे, तो सिक्योरिटी तो उनके साथ गई थी। अब देख, तब जब वहां का गोल्ड लूट रहा था ना, तब वहां के जो डायरेक्टर थे वो हांगकांग, इराक एंड तमिलनाडु में यादें बना रहे थे। तसल्ली से देखो भाई, लालू, शीला, प्रमोद एंड प्राइम मिनिस्टर सबने मिलकर यूरोप का गोल्ड लास्ट में लूटा, तब डायरेक्टर डीवाई याद रख लो, हांगकांग, इराक एंड तमिलनाडु। देखो भाई, तमिलनाडु नाइस प्लेस है टू विजिट,
जो गया होगा उसे पता होगा। तब डायरेक्टर हांगकांग, इराक एंड तमिलनाडु में यादें बना रहे थे। ओके, इसी बात को मैं शुद्ध हिंदी में यहां लिख देता हूं ताकि आप देखो, ये ट्रिक आपको खराब लग रही होगी लेकिन ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं भाई, इसे लिख, लालू और शीला नहीं है भाई, शीला। कौन है? शीला। प्रमोद, ये काफी अच्छे नेता थे इसलिए बेचारे चल बसे पहले ही, समझ रहे हो? तो लालू, शीला, प्रमोद एंड, इसे क्या याद रखेंगे? एंड प्राइम मिनिस्टर। क्यों खतरनाक है भाई? प्राइम मिनिस्टर सबने मिलकर, इसे क्या याद रखेंगे? अरे सबने होता है ना, एसएम, सबने याद रख ले, सबने मिलकर। अरे चोमू, यहां ध्यान दे, चल। हाँ, समान ले, ऐसे, ऐसा और मां। हाँ, सबने मिलकर यूरोप, यूरोप का गोल्ड लास्ट में लूटा। तब वहां के जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर हांगकांग, इराक एंड तमिलनाडु, में यादें बना रहे थे, यादें बना रहे थे। ओके गाइस, आपको फिलहाल ये याद करना, फटाफट लिख लो इसे। अब बच्चों यहां ध्यान देना, आपको इनमें पार्टीशन कर देने हैं, यहां पे इन हर एलिमेंट्स में ये ऐसे ऐसे लाइनें डाल लो भैया। आपके वहां तो लाइनें शायद वैसे भी डली हुई हैं। ठीक है, और यहां भी लाइनें डाल दो, ये ऐसे, एक और, एक और, एक और। कितने कितने डब्बे बन गए? 3 डब्बे। यहां पर लिखो 4F, यहां पर लिखो 5D, यहां लिखो 6S। 6S के सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोचे वाली बात ही नहीं है, लोचे वाली बात नहीं है। अब F में भरना चालू करो, काका यहां ध्यान दे, ओए पहले लिखो मत, पहले समझ लो भाई, भाई से तसल्ली से समझ लो, मजा आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन वाले फिर लाले नहीं पड़े रहेंगे तुम्हारे को। एस में सबके 2 हैं, एफ में स्टार्ट कर 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ में टोटल कितने आते हैं? 15 भर के दिखाता हूँ, 9 10 11 12 13 14 15। अब एस की पूछ सच में भर गए तो क्या बंदा भर गए? 15। इस तरह को 3 एलिमेंट याद रखने हैं। कौन कौन सा? लालू, शीला, गोल्ड, लूटा। कितने याद रखने हैं? 4। देखो गोल्ड तो बहुतों ने लूटा, लालू, शीला, प्रमोद एंड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन तुम्हें पता है लालू, लालू की वाइफ शीला। अब समझ रहे हो? यहां ध्यान दे, तो लालू और शीला और गोल्ड और लूटा, इनके एफ में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर करना है? डी में। और जब आप एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर कर दोगे तो एफ में जितने हैं उससे एक, हाँ, तो यहां पे अगर एफ में एक है तो यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अरे बोल, यहाँ 7 रह जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 14 रह जाएगा और यहाँ। इज दैट क्लियर? अब आप इसे लिख लो, फिर मैं इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं कि अब ऑब्वियस बात है, किसी का आपको लिखने के लिए कह रहे हो तो ऑब्वियस बात है पूरी टेबल तो लिखोगे नहीं, तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। नेक्स्ट आता है बच्चों, अभी मान लो कोई एलिमेंट है, इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने को भेजी, तो आप इतनी बड़ी टेबल तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बनाने जा रहे। अब आपको क्या करना है, यहां ध्यान देना है, आपके हाथ हैं और आपके हाथों में हर उंगली पे 3 लकीरें हैं। अब यूं मत कहना मेरे में 4 है 5 है, ये जो नॉर्मल बंदे हैं उनके में 3 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही है ना? तो अरे भाई सुन ले यार, तो ये जो तुम्हारी, ओए वो देख भाई साहब, वो अपनी कुंडली निकालने लग गए।
मिलाइयो तेरे कितने गुण हैं, तू देख तेरे मिल रहे हैं क्या? क्या हम शादी कर सकते हैं? देख तो ले एक बार, सुन, यो हाथ में 15 लकीरें ऐसी है ना, फिर तुम बातें कर रहे हो, 15 लकीरें है ना, तो अब तुम्हारे को ये हाथ की जो 15 लकीरें आपको ऐसे याद रखनी है, ये लालू, शीला, प्रमोद, मतलब यहाँ पे आपको 15 एलिमेंट काउंट करने हैं। कैसे? मान लो आपको एलिमेंट दे दिया टीबी, अब मुझे नहीं दिख रहा पीछे टीबी कहाँ है, मुझे शांत रहे, मुझे नहीं दिख रहा टीबी कहाँ है, यहाँ ध्यान दे। लालू, शीला, प्रमोद एंड प्राइम मिनिस्टर सबने मिलकर यूरोप का गोल्ड लास्ट में लूटा, तब अच्छा टीबी यहाँ आया, कौन सा नंबर? 9th। रपो पटलाल, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 9th आया। तो अब मैं लिख दूंगा 4F9 5D0 6S2। अब ये चेक करो कि क्या टीबी वो एलिमेंट है जिसमें से एफ में से एक ट्रांसफर करते हैं। तो चेक कर, लालू, शीला गोल्ड लूटा, इन्हीं में से तो कर रहे थे, अरे बोल लो। तो टीबी में से ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो टीबी सीधा लिख देंगे 4F9 कहां गया, 4F9 5D0 और 6S2। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला करके भाई तसल्ली से समझना, अगर मान ले जीडी होता तो गोल्ड लास्ट में लूटा तब, तो ये 8 पे आता ना, तो 8 इसमें भर देते। अब क्योंकि लालू, शीला गोल्ड लूटा, जीडी का ट्रांसफर करना पड़ता, तो 4F8 को क्या कर देते, 4F7 5D1 6S2। ये हाँ क्या नहीं समझ आया ये बता, या दोबारा से बताऊं? दोबारा से। मान ले मेरे को इन सब में पीछे बता कौन से एलिमेंट का बताऊं, तू बता पीछे से, तू देख मैं नहीं देख रहा। डीवाई, डीवाई ना, तो अब यहां ध्यान दे, तो मैं अपने हाथ में काउंट कर रहा हूं, लालू, शीला, गोल्ड 3 हो गए, लालू, शीला, प्रमोद एंड प्राइम मिनिस्टर सबने मिलकर यूरोप का गोल्ड लास्ट में लूटा, तब डायरेक्टर डीवाई बोला था, तब डायरेक्टर डीवाई किस पे आया, 3 3 ये 9 और एक ये 10, तो 4F10 5D0 और 6S2 10वें पे आया ना, तो 4F10 5D0 6S2, क्योंकि 10वें नंबर पे आया ना डीवाई। अबे डीवाई जो है चेक करना, वहां से चेक कर, 10वें पे आ रहा होगा, नहीं आ रहा, तो 10वें पे है तो 4F10 5D0 6S2। अब 4F10 जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तू डी में ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है किस पे, कि वो एलिमेंट इन चारों में से कोई है या नहीं। लालू, शीला, गोल्ड लूटा है उनमें से, तो 4F10 5D0 6S2। अभी आया समझ या अभी नहीं आया? नहीं आया तो बता दे, और कोई ऐसा जिसे नहीं आया समझ भाई बता देना तसल्ली से। 6S2 सब में है, लो चाहे एफ में और डी में, और एफ में से भी उसमें ट्रांसफर करना है, लालू, शीला, गोल्ड लूटा, दैट्स इट। ये जितना मैंने अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट का ये कराया है, कुछ कुछ बातें और रहती है जो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए बाय बाय।